आज हर स्टूडेंट एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच कैसे एक स्टूडेंट अपनी डायरेक्शन चूज कर सकता है? इतनी ब्रांचेज है सारी कंप्यूटर साइंस की। तो बेसिक्स तो आपके कंप्यूटर साइंस के क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं कैंपस में चला गया एंड आफ्टर गोइंग देयर मैंने वहाँ अपने हर एक सेमेस्टर को क्लियर किया और सेमेस्टर क्लियर करते करते मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि कॉलेज में सिर्फ पेपर नहीं क्लियर करने, आपने जो पढ़ाया गया उसको मास्टर करना है, उस स्किल के ऊपर जाना है। वो जब तक स्टूडेंट के अंदर वो नहीं आएगा कि मैंने कुछ सीखना है, तब तक उसके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा एरिया उसके अपने करियर के लिए वो चूज करे, तो चाहे वो कोडिंग हो, एआई हो या उसे प्रैक्टिकल रोड मैप देना चाहें, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज योर चॉइस। स्टूडेंट्स का सर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि उनको कोडिंग से बहुत डर लगता है। फिर जो है ना, ये सेल्फ मेड होता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी के शर्मा, हेड ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट एट सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली। सर के पास 25 इयर्स का एकेडमिक और इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और कैरियर ग्रोथ के लिए गाइड किया है। उनकी एक्सपर्टीज स्टूडेंट्स की स्किल्स को इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन करने और फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल तैयार करने के लिए काफी इंपैक्टफुल रहा है। आज वो अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स और एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करेंगे। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया सर, हाउ आर यू? बढ़िया जी। राइट सर, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं लेकिन जॉब रेडी फील नहीं करते। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है, स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं कैंपस में चला गया एंड आफ्टर गोइंग देयर मैंने वहाँ अपने हर एक सेमेस्टर को क्लियर किया और सेमेस्टर क्लियर करते करते मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि कॉलेज में सिर्फ पेपर नहीं क्लियर करने, आपने जो पढ़ाया गया उसको मास्टर करना है, राइट उस स्किल के ऊपर जाना है। राइट वो जब तक स्टूडेंट के अंदर वो नहीं आएगा कि मैंने ये कुछ सीखना है, तब तक उसके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। और बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि डिग्री कंप्लीट करना ही उनके कैरियर की सक्सेस है, लेकिन रियलिटी में कंपनी स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो आपको क्या लगता है कि स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए स्टूडेंट्स को किस एरिया में फोकस करना चाहिए? सी, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको पढ़ा देगी, हम्म। आपको सिखा देगी, लेकिन उस चीज़ को पढ़ के अप्लाई करना वो स्टूडेंट के ऊपर है। राइट स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल अगर आप किस भी फील्ड में जाओगे, अगर आप स्किलफुल नहीं हो, अगर आपको उस चीज़ की एप्लीकेशन नहीं आती, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना भी सिखाते हैं। राइट जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा, उसके दिमाग में ये फीलिंग रहेगी कि मैंने डिग्री कंप्लीट करना, टारगेट रखना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। हम्म अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं कैंपस में हूँ, हम्म अगर मैंने 4 साल लगाए या 3, 2 किसी भी फील्ड में लगाए, तो जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ? राइट जिस दिन वो अप्लाई करना सीख लेगा, उस दिन इंडस्ट्री और कैंपस दोनों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। विद द गाइडेंस, जो जो हमारे को एक्चुअली में कॉलेजेस में सिखाया जाता है, अगर हम उसको इम्पैक्टफुली अप्लाई करें, तो ऑब्वियसली कहीं बाहर से हमारा जो एक्स्ट्रा हमारी क्लासेस होगी या जो स्किल गैप है वो वहीं पे फिल हो जाता है। वेरी ट्रू सर। स्टूडेंट्स का सर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि उनको कोडिंग से बहुत डर लगता है। कोडिंग में वीक या लेट स्टार्ट करना बच्चों के लिए, तो उस चीज में आपकी क्या एडवाइस रहेगी? ये फ़ियर जो है ना, ये सेल्फ मेड होता है। हम्म जैसे मेरे पास इतना इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है, बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, हमें मैथ से डर लगता है। वो एक क्रिएट कर दिया सबने कि मैथ्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। राइट बच्चे को पहले डराना शुरू कर देते हैं। हम क्यों उसको बोलते हैं टफ है, आसान है। सेम इज़ द केस विद द कोडिंग। कोडिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको समझना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, आई एम वेरी मच क्लियर, ऑन द स्टूडेंट एज़ वेल एज़ ऑन द फैकल्टी। अगर आप बच्चे को क्लास में बैठा के ये बोलो कि कोडिंग में कुछ इश्यू नहीं है, सिंपल है,
एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आप उसमें जाओ तो बच्चे को फियर निकल जाता है, और Right. बिना कोडिंग के आप कर नहीं पाओगे आजकल के टाइम में। राइट वो पुराना जमाना गया कि आपने सी प्लस प्लस सीख ली, काम हो जाएगा। अब तो आप हर चीज में जाओगे, आप बिना कोडिंग के आप सर्वाइव। और आप कोई भी ब्रांच ले लो, आप Right. मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, या सीएससी या सीएससी की सब ब्रांचेस ले लो। इफ यू आर नॉट गुड इन कोडिंग, आपको कहीं ना कहीं जब भी आप कहीं इंडस्ट्री में जाओगे, आपको आपके लिए वो चीज एक हैंडीकैप हो जाएगी। बिल्कुल। कोई एक छोटी सी और एडवाइस है, अगर कोडिंग को हम अच्छे से कॉलेज में मतलब कैसे सीख सकते हैं? तो देर आर ऑलवेज सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। Right. एक तो आप कैंपस में आते हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। हम्म, अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मैंने कुछ और सीखना, तो फिर थोड़े से एफर्ट, आई एम क्लियर अबाउट दैट, कि बच्चे को थोड़ा बाहर किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके सीखनी पड़ेगी, और राइट उसको थोड़ी सी हिम्मत मारनी पड़ेगी, राइट और अपने हिसाब से कि मैं क्या चाहता हूँ। राइट। हम्म, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से यस, वो करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बेसिकली, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी चाहे चाहे वो इंटर्नशिप्स सेल्फ हो, लगाए इंटर्नशिप हो। आप। हर एक सेमेस्टर के बाद जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग है, वो इंटर्नशिप लगाओ, जाओ किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे कहीं पे भी, वेदर इट इज इन ट्राई सिटी, वेदर इट इज इन नोएडा, गुड़गांव, बच्चे जाते हैं, हमें राइट बताते हैं आके, राइट वहां राइट जाके सीख के आते हैं। तब और उसके बाद डिफरेंस जो होता है उनकी कोडिंग में बहुत ज्यादा आ जाता राइट एग्जैक्टली। आज हर स्टूडेंट्स एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है। सो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच कैसे एक स्टूडेंट अपनी डायरेक्शन चूज कर सकता है? है। देखो सर, ये जितनी ब्रांचेस है सारी कंप्यूटर साइंस की हैं, राइट ऑफ शूट्स हैं। आप ये मान लो कि एक कंप्यूटर साइंस एक वो ब्रांच है जिसके अंदर से हमने एक एआई, एमएल, डाटा साइंस, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी निकाली। तो बेसिक्स तो आपके कंप्यूटर साइंस के क्लियर होने चाहिए। राइट अगर आपके वो क्लियर है तो ये ब्रांचेस का तो फिर इश्यू नहीं रहता। दीज राइट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। एग्जैक्टली अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैंने मशीन लर्निंग पे काम करना है, दैट मींस ही वांट्स टू ट्रेन सम मशीन, देन ही कैन गो फॉर मशीन लर्निंग। राइट किसी का आजकल, जैसे आजकल एक आया हुआ एआई, इफ समवन वांट्स टू गो फॉर एआई, जरूर जाओ। पर ये देखो कि एआई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, ह्यूमन माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगी एआई, राइट क्योंकि आप किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। एग्जैक्टली यानी कि आपको मशीन से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करना है। ठीक है, करेक्ट सेम इज द केस विद डाटा साइंस। यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, गो फॉर इट, क्योंकि उसमें एनालिसिस बहुत अच्छा चाहिए आपको। राइट आपका इंटरेस्ट है नई नई चीजें बनाने का, एप्स बनाने का, गो फॉर आईओटी एंड ऑल दोस थिंग। तो ये सारी की सारी चीजें सीएससी की एक ऑफशूट है। राइट बच्चे इसको गलत ले लेते हैं कि शायद मैं एएमएल करके मेरी ब्रांच चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली यू रिमेन्स अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो मतलब कि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है, उसके बाद आपके रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और वो डिपेंडिंग अपॉन आगे आपने किस आपकी चॉइस है, तो आप उसमें परस्यू कर सकते हैं। यस, ओके राइट, थैंक यू सर। तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट लिख देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो क्या स्टूडेंट्स को अपना जो प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कुछ आपसे पूछता है और वहां पे आप आपसे एक्सप्लेन नहीं होता। सो व्हाट इज द बेस्ट गाइडेंस सी, आपकी तरफ से? स्टूडेंट शुड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादातर गलती स्टूडेंट की होती है। ओके व्हाट दे डू इज, प्रोजेक्ट बनाया, चार बच्चों ने मिलके बनाया, बनाने वाला एक होता, तीन वही लिख देते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन तीनों को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है इसमें। करेक्ट यू मेक अ प्रोजेक्ट, वेदर यू मेक इट इन अ ग्रुप ऑफ 2 3 4, लेकिन आपको इन एंड आउट पता होने चाहिए। वेरी ट्रू बेस्ट ये है कि अगर आपसे इंडिविजुअली नहीं बन रहा तो आप ग्रुप बना के बना लो, लेकिन इक्वल कंट्रीब्यूशन दो राइट और उसको पढ़ो। क्योंकि अगर आप चार जने मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अनडाउटली वो बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत सारी इनपुट्स होंगी। लेकिन वहां अगर आप ये करोगे कि बनाएगा एक और तीन बैठ के देखेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो अनडाउटली वो जब भी इंटरव्यू देने जाएगा वो पकड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट इज मस्ट। आप जब मर्जी करो, खुद आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना आपकी फील्ड में, इंजीनियरिंग में, कि राइट मैं कुछ बना रहा हूँ। राइट एंड स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलप करना शुरू करो। द मोमेंट यू आर इन फाइनल ईयर, पहले साल में आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा, सेकंड में कुछ इंप्रूवमेंट होगी, थर्ड में और हो जाएगी, बट टिल यू आर इन फोर्थ ईयर यू विल हैव अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और कंपनी वाले कई बार उसी प्रोजेक्ट को देकर बच्चे को सिलेक्ट करके ले जाते हैं। ग्रेट। ये सर आपकी बहुत अच्छी इनसाइट्स थी कि एक
स्टूडेंट है जो अपने अगर फर्स्ट ईयर से ही वो स्टार्ट कर रहे, तो वो उसको बहुत कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होएगा Yes. लास्ट ईयर तक। एग्जैक्टली, और वो अपनी कंट्रीब्यूशन भी उस प्रोजेक्ट में इन एंड आउट उसको सब कुछ आना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर इंटरव्यूअर आपको प्रोजेक्ट में कुछ पूछे इंटरव्यू के टाइम पे, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू उसको पता होना चाहिए कि मैंने किया क्या है। राइट राइट राइट, वेरी ट्रू सर। कई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स अपने कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की वजह से इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है या टेक्निकल स्किल्स पे? देखो, दोनों की जरूरत है। टेक्निकल भी बच्चा अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल। व्हेन वी टॉक ऑफ अ सॉफ्ट स्किल, बच्चों के दिमाग में मैक्सिमम कंफ्यूजन नहीं होती कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम्म, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंग्लिश, क्वेश्चन ये है कि आप अगले वाले को समझा पा रहे हो कि नहीं। राइट। चाहे आप उसको हिंदी, पंजाबी, किसी भी लोकल लैंग्वेज में समझाओ, हम्म, अगर आप उसको समझा पाए तो आप बता दोगे ना कि मैं टेक्निकली कितना स्ट्रांग हूँ। राइट। आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में बिहाइंड द माइंड आपको ये होता है कि मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, हम्म, आप उसको गलत बता देते हो। यू आर वेरी गुड टेक्निकली बट यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वो ये मान के चलता कि इसको कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली। तो सॉफ्ट स्किल या स्किल्स, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, सॉफ्ट स्किल डज नॉट मीन दैट यू शुड बी वेरी गुड इन इंग्लिश। सीखो, जरूरी है सीखना, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस होल वर्ल्ड, इट्स जस्ट लाइक ए स्मॉल विलेज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो प्रॉब्लम है दैट व्हेन यू टॉक टू द यूरोपियन कंट्रीज वेयर देयर नो इंग्लिश, आप शायद उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनको हिंदी, पंजाबी, उर्दू नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर जिसको आपकी एक कॉमन लैंग्वेज समझ आ रही है उसमें समझाओ, वो एचआर या टेक्निकल बंदा या फैकल्टी जो उनकी इंटरव्यू लेने वो समझ जाएगी। राइट। सो देन यू विल गेट सिलेक्टेड। वेरी वेल सेड सर। सो इफ अ पर्सन एबल टू एक्सप्रेस उसने क्या किया है, यस, ही विल गॉट सिलेक्ट। यस। वो बता ही नहीं पाते बच्चे, राइट। वो उसी इंग्लिश के चक्कर में कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडिया में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे शायद इंग्लिश पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, या हमारी +2 तक जो एजुकेशन है वो अभी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलती है। ठीक है, मैं मानता हूँ समझाने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उस चक्कर में कि आप इस पॉइंट पे अटक गए, इंग्लिश मेरे को आ नहीं रही, अगले वाले को मैंने इंग्लिश में बताना है और गलत बता रहे हो, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। राइट 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 राइट, परफेक्ट सर। सो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा एरिया उसके अपने करियर के लिए वो चूज करे, सो चाहे वो कोडिंग हो, एआई हो, या उसे प्रैक्टिकल रोड मैप देना चाहें, तो आपकी एडवाइस क्या है उससे? मेरे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज योर चॉइस। बच्चे एडमिशन या लेते हैं या ब्रांच चूज करते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे 3 दोस्त तो सीएससी में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे एएमएल में जा रहे हैं, फ्रेंड जाऊंगा। मेरी क्लास के 4 बच्चों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली। उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट लुक एट यू वेयर यू आर स्ट्रांग। राइट। आजकल स्कूल्स में भी हम शायद कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को थोड़ी कोडिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। इफ यू आर गुड इन कोडिंग, गो फॉर कोडिंग। अगर आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट सामान बनाने में, मैकेनिकल में, गो फॉर मैकेनिकल। आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, गो फॉर इलेक्ट्रिकल। बट डोंट कम अंडर पीयर प्रेशर। ये नहीं करना कि पड़ोस वालों के बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली तो मैं भी जाऊंगा। और इसमें पेरेंट्स को भी मेरी एक एडवाइस है, डोंट कंपेयर कि हमारे रिश्तेदारों ने कंप्यूटर साइंस की थी तो हम इसको कंप्यूटर साइंस में डालेंगे, या हमारे किसी रिश्तेदार ने इंजीनियरिंग की है, बच्चा आपका इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, राइट, ठीक है, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है। इफ यू वांट टू चूज, फर्स्ट इज योर चॉइस, फर्स्ट आस्क योर वर्ड व्हाट इज हिज और हर चॉइस। फिर जब आप उसको उसकी चॉइस में डालोगे ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब कि आजकल अगर आप देखो, स्टूडेंट्स आर रनिंग, अभी क्या हो रहा है कि आई विल गो फॉर एआई, आई विल गो फॉर एमएल, आई फॉर गो फॉर डीएस। आप इसको ये मान के चलिए कि अगर आप इसके पीछे भाग रहे हो तो आपकी कोडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप लॉजिकली अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना? अगर आप लॉजिकली अच्छे हो तो आपके बेसिक्स इन कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब कि ये सोच के कि मेरे 4 दोस्तों ने ये ब्रांच ले ली, मैं लूंगा और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई एम वेरी मच क्लियर, इफ यू आर लॉजिकली नॉट गुड, डोंट एंटर इनटू सच ब्रांच जहां पे आपके लॉजिक्स बहुत चाहिए। Good, great. Computer science requires a lot of logic. Exactly, sir. It requires, if you want to go into mathematics, you have in data science आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए,
आपका sure. मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। हम्म, तो जहां जहां जरूरी नहीं है, हर अब कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं सीएससी में, वहां मैथ्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, एंड स्टूडेंट गो, दे डू फॉर गुड फॉर इट। राइट और जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे ने कोडिंग ही करनी है, राइट, आप किसी और फील्ड में चले जाओ, ऑपरेशंस हैं ऑपरेशंस में चले जाओ, आप राइट, क्या बोलते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट में चले जाओ, या Right. आप डिजाइनिंग में चले जाओ। राइट और आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है, इवन इफ यू लुक एट अ सिंपल थिंग एट योर होम, लेट इट बी द कवर ऑफ अ बुक or something printed on your mug or something printed on your clothes or design, all these are designed by the computer engineer. yes They exactly design it, they send it, और वही चल रहा है। Very तो आप true. ये मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कोडिंग है तो वो भी एक गलत है। right It depends right. upon your interest. If you are interested, go for coding. Otherwise, you have a lot of options. Explore it. हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते, हम मानते हैं Right. सीएससी, एएमएल, एआईडीएस, डाटा साइंस, मेरी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं चाहिए। That should not be the question. right exactly sir. I mean all these insightful पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवाइस है मेरे हिसाब से, एंड आई बिलीव कि हर स्टूडेंट्स को इससे कोई ना कोई एक अच्छी इंसाइट मिलेगी, एंड थैंक यू सो मच Thank सर you. Welcome. फॉर योर टाइम। Welcome.